हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रियल कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि दोस्तों आज मैं बहुत दिन बाद आपसे मिल रहा हूं, तो पहले आपको कुछ बातें बताता हूं, फिर आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली दोस्तों थोड़ा बिजी था अपने कुछ ऑफलाइन क्लासेस की वजह से, तो इसलिए आपको रेगुलर वे में कंटेंट नहीं मिल पा रहा था और मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहा था। लेकिन ये श्योर है दोस्तों, अब आपको रेगुलर बिल्कुल मैं अब आपके इस चैनल पर आपको, जैसा कि मैंने कहा था कि लाइट आपको टॉपिक दूंगा, तो रेगुलर वे में अब आपको आज से टॉपिक मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और अब मैं ऑफलाइन बैच अपने बंद करके ऑनलाइन आपको रेगुलर कंटेंट दूंगा, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों जो आपको अभी तक इतना दिन वेट करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, आज आए हैं तो हम बात करते हैं कुछ पुरानी बातें और फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो जैसा कि दोस्तों हमने पहले आपको लाइट के बिहेवियर के बारे में बताया था, मीन्स वहाँ पे हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट के बारे में बात किए थे। लेकिन आज हमारा दोस्तों टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको मैंने बताया था कि लाइट का एक गुण होता है रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है रिफ्लेक्शन का। तो दोस्तों आज हम उसी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ, फिर इसके बाद हम आज जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है ये प्रकाश का एक गुण होता है, मीन्स कि प्रकाश ही ऐसा है जो अपने अंदर ये परावर्तन का गुण रखता है। वैसे तो आप परावर्तन अभी मैं आपको समझाऊंगा, तो परावर्तन तो कई जगह होता है, मीन्स आप परावर्तन की घटना वैसे नॉर्मली देखने को आपको मिलेगी, लेकिन जो ये गुण होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बेसिकली लाइट में ही सिर्फ देखा जाता है। तो अपने सिलेबस के तहत हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले आपको समझाता हूँ कि रिफ्लेक्शन का मीन्स क्या होता है, तब फिर हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो दोस्तों रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, रिफ्लेक्शन का मीन्स होता है कि दोस्तों कि कोई चीज़ आप लो, कोई भी चीज़ लो, वो जाए और टकरा के वापस लौट आए, मीन्स किसी चीज़ का जाना और टकरा कर वापस लौटना, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब ये सर समझ में नहीं, थोड़ा और समझाइए। देखो रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है, आपको ऐसे समझाता हूँ, आप बॉल लो और उसको पटको, तो क्या होता है, एक बार जाता है फिर वो वापस आता है। दोस्तों ये घटना आप रिफ्लेक्शन बिल्कुल कह सकते हैं। टकरा कर वापस आना, बाउंस बैक करना, वो चीज़ आपकी रिफ्लेक्शन कहलाती है। मीन्स किसी सेम मीडियम में आप क्या करो, उसी चीज़ को फेंको और वो वापस टकरा के चला है, बाउंस बैक कर दे या किम बैक आ जाए, दोस्तों वो रिफ्लेक्शन आपका कहलाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अब हम आपको बताते हैं। तो जब हम रिफ्लेक्शन का मीन्स समझ लिए कि टकरा कर वापस आना होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीन्स समझना, आप रे ऑफ लाइट लो और उसको क्या करो, किसी सरफेस पर या कहीं पर भी आप क्या करो, उसको इंटर करो या डालो। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, लाइट रेज का जाना और टकरा कर वापस आना, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स प्रकाश का जाना, टकराना और वापस आना, यही घटना आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और अगर प्रकाश का परावर्तन का एक सबसे खास गुण बता रहा हूँ दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन के ही वजह से चीज़ें हमें विजिबल होती हैं। मीन्स आपकी आँखें जितनी भी चीज़ें देख पाती हैं, अगर वो परावर्तन की घटना नहीं होता तो हम चीज़ों को कभी देख नहीं पाते। तो आज से आपको याद रखना है कि अगर हमें कोई चीज़ दिखाई देती है तो उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो होता क्या है यहाँ पर समझ लीजिएगा, अब आपको यहाँ पर ये भी समझा दे रहा हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, कि प्रकाश का आना और टकरा कर वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन हमें चीज़ें दिखाई कैसे देती हैं, अब इस घटना को समझिएगा। आपकी प्रकाश आती है और किसी वस्तु पर टकराती है, जो भी चीज़ आप देख पाते हो, तो वहाँ पर होता क्या है, रे ऑफ लाइट आती है और उस वस्तु पर टकराती है। टकराने के बाद वो रेज आपकी आंखों पर पड़ता है, तब आप कहते हो कि वो चीज़ें आपको विजिबल होती हैं। और ये घटना है क्या, टकराना और वापस लौट जाना उसी मीडियम में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, और तब जाके चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो किसी वस्तु के विजिबल में होता क्या है, मीन्स अगर कोई वस्तु आपको दिखाई देती है तो वहाँ पर घटना क्या होता है, मान लो मैं ये लिख दे रहा हूँ, कोई बुक है, ठीक है दोस्तों, ये बुक है, तो अगर ये आपको दिखाई देता है तो वहाँ होता क्या है, रे ऑफ लाइट सोर्स से आता है, मीन्स मान ले रहे हैं सन है या कुछ भी
भी है, सोर्स से लाइट आपकी आती है और ये रे ऑफ लाइट आती है, टकराती है किस पर, वस्तु पर, मतलब जो भी आप देखते हो उस वस्तु पर टकराती है और टकराने के बाद जब ये रेज आपकी आंखों पर पड़े, मीन्स आंख ये आपका कैसे बनाओ, चलिए दोस्तों समझ लीजिएगा, ये हमारी आईज हैं, जब ये रेज हमारी आंखों पर पड़ता है तब जाके चीज़ें हमें विजिबल होती हैं। तो चीज़ों का विजिबल होने का सबसे बड़ा रीज़न है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता तो हमें चीज़ें विजिबल नहीं होती, तो ये आपको याद रखना है। अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसा आपको बता दिए, अब हम मेनली इसमें बात करते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यही मतलब है कि रेज का आना और टकराकर उसी मीडियम में लौट जाना, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है। और दूसरा रूल आपको इसका सबसे खास बात बता रहा हूँ रिफ्लेक्शन में दोस्तों, रिफ्लेक्शन की दूसरी मोस्ट खास बात याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक मीडियम में होता है। मीन्स रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम में जाए, रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम में जाए और उसी सेम मीडियम में वो वापस आए। मीन्स दोस्तों एक मीडियम वो कुछ भी ले सकते हो, आप वायु ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ प्योरली कांच ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, अल्कोहल ले सकते हो। मीन्स सिंपल एक मीडियम आपको लेना है, वो मीडियम कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए और दूसरी सबसे बड़ी कंडीशन है कि जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जाए उसी मीडियम में वापस आए। दोस्तों ये सबसे इसकी खास बात है, रिफ्लेक्शन के लिए सिर्फ एक मीडियम का होना आवश्यक होता है और रिफ्रैक्शन अपवर्तन में दो का होना जरूरी होता है। तो आज का हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो हम इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सिर्फ एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिर्फ एक माध्यम में होती है, जिस माध्यम में रेज जाए उसी माध्यम में लौट आए। ये है दोस्तों आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको परिभाषा बता देता हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसके बारे में बताता हूं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोस्तों हर जगह हो सकता है, मींस चाहे सरफेस रफ हो और चाहे सरफेस आपका प्लेन हो। तो ये सरफेस पर डिपेंड उतना नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको बताता हूं कि चीजें अगर आपको दिखाई देती हैं तो ये सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, एक कंडीशन है कि हम लोग फिर भी इसको ध्यान देते हैं कि सरफेस प्लेन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ऐसा आप भी जानते हो, तो उसका मैं कंसेप्ट आपको क्लियर करता हूं। रिफ्लेक्शन दोस्तों हर सरफेस पे पॉसिबल है, मींस रिफ्लेक्शन आपका हर सरफेस पर पॉसिबल है, चाहे वो स्मूथ हो और चाहे वो आपका रफ हो। मीन्स चाहे वो प्लेन सरफेस हो और चाहे वो खुरदुरा हो, दोनों जगह आपका रिफ्लेक्शन संभव है। तो यहाँ आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा, रिफ्लेक्शन दोनों जगह होता है। लेकिन क्यों हम लोग स्मूथ लेते हैं दोस्तों? इसका रीज़न ये होता है कि सरफेस के मैक्सिमम स्मूथ होने से रिफ्लेक्शन सबसे बेहतरीन होता है, इसलिए हम लोग सरफेस को रिफ्लेक्ट मतलब प्लेन सरफेस या बहुत चिकना सरफेस लेते हैं। हम चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन रिफ्लेक्शन हो, सबसे बढ़िया रिफ्लेक्शन हो, तो आप क्या करो, सरफेस को मैक्सिमम स्मूथ कर दो, तो रिफ्लेक्शन आपको सबसे बेटर मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताता हूं, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बारे में थोड़ा आपको डेफिनेशन बता दूं, जैसा कि मैंने इसके बेसिक पॉइंट आपको बहुत कुछ बता दिया। इसके बाद अभी हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, मीन्स रिफ्लेक्शन की घटना क्या कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये होता है दोस्तों, जैसे मैं बोल दे रहा हूँ आपको, व्हेन अ रे ऑफ लाइट comes, when a ray of light hit any smooth surface या plain surface, कुछ भी मान लीजिए दोस्तों, when a ray of light क्या करे दोस्तों, वो आए which comes, और उसके बाद क्या करे, हिट एनी स्मूथ और रफ सरफेस, देन आफ्टर कोलाइडिंग, मीन्स टकराने के बाद, ये आपको याद ध्यान देना है, टकराने के बाद वो क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए या केम बैक हो जाए ऑन सेम मीडियम। मीन्स व्हेन रे ऑफ लाइट विच कम्स ऑन द सरफेस एंड आफ्टर कोलाइडिंग दैट रे क्या हो जाए दोस्तों, रिफ्लेक्ट हो जाए सेम मीडियम में। मीन्स आपका रिफ्लेक्शन में सबसे खास बात क्या है, रे आए, उसके बाद सरफेस से टकराए एंड आफ्टर कोलाइडिंग क्या हो जाए, वो बाउंस बैक हो जाए ऑन सेम मीडियम। मीन्स बाउंस बैक हो जाए आपका क्या, ऑन सेम मीडियम। मीन्स ये आपका कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंस बैक होना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीन्स होता है बाउंस बैक या फिर केम बैक।
ठीक है दोस्तों, तो ये मीन्स होता है। बाउंस बैक का मीन्स होता है टकराना और उसी माध्यम में वापस लौट जाना। तो रे का क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है। ये चीज़ है आपका रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्शन होना क्या चाहिए, सेम मीडियम में। ये भी बात आपको याद रखना है, ऑन सेम मीडियम। रे ऑफ लाइट आए, टकराए और उसी सेम मीडियम में वापस लौट आए, ये आपका कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा बात करेंगे आपका कि रिफ्लेक्शन के टाइप, मीन्स रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थोड़ा टाइप के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे आपको एग्जैक्टली बताऊंगा मैं कि यहाँ पर ये सेम मतलब स्मूथ सरफेस का क्या मतलब होता है और रफ सरफेस का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में जिक्र करते हैं। और दोस्तों इसका पीडीएफ आप परेशान मत होइए, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और सेम लैंग्वेज में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप यहाँ पर टॉपिक समझते जाइए, आगे मैं आपको कंटेंट आपको दिलवा दूंगा। तो एक दोस्तों इसमें टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, होता क्या है, एक आपका कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको आप ऐसे समझो, रेगुलर रिफ्लेक्शन इसका मीन्स ये होता है कि सबसे बेहतरीन आपको अगर रिफ्लेक्शन मिल रहा है तो उसको आप कह सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। कहोगे सर समझ में नहीं आया, थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मीन्स होता है कि आप ऐसे सरफेस पे रिफ्लेक्शन कराओ जहाँ पर मुझे मैक्सिमम क्या हो, रेज रिफ्लेक्ट हो जाए। मीन्स बस आप करो क्या, जो मैंने स्मूथ सरफेस कहा है, अगर सरफेस बहुत बेहतरीन स्मूथ है एंड प्लेन है, वेल पॉलिश्ड है, मीन्स क्या है आपका, वेल पॉलिश्ड है एंड स्मूथ है, और इस सरफेस को दोस्तों आप मैक्सिमम स्मूथ कर दो। मीन्स जितना आपसे ज़्यादा चिकना पॉसिबल हो, मैक्सिमम स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, तो इस सरफेस पे जितनी भी रेज आएंगी दोस्तों वो परफेक्टली आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ इस तरह से फिगर वाइज। ठीक है दोस्तों, रेज आएंगी और बिल्कुल आसान से क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और यहाँ पे एक रेशियो मैं आपको बता दूँ जो रेगुलर रिफ्लेक्शन को मतलब परिभाषित अच्छे तरीके से करता है। उसका मतलब ये है कि अगर आप 100% एफिशिएंसी की लाइट डालते हैं, मींस 100% लाइट आप देते हैं, तो नियर अबाउट आपका 90 से 95% क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, तो ये हमारा कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, बेहतरीन रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ। अब हम दोस्तों इसके आगे बात करते हैं कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसको आप समझ लीजिएगा, ये दोस्तों इतना ही है और एकदम बेहतरीन मैंने आपको बताया है। अब हम बात करेंगे कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है। बस इसी के स्थान पे अब हम सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसका मीन्स क्या होता है। तो दोस्तों डिफ्यूज्ड का मतलब आप डायरेक्टली शब्द से देखिए क्लियर है, वहाँ रेगुलर था यहाँ डिफ्यूज्ड है। मीन्स इसको आप ऐसे समझिए कि ये कंफ्यूज वाला रिफ्लेक्शन है, मीन्स खुद में ये क्या है, परेशान है। तो इसका मतलब सर समझ में नहीं आया, और अच्छे से बताइए। डिफ्यूज्ड का मतलब होता है कि सरफेस अब की स्मूथ नहीं है, वेल पॉलिश्ड नहीं है, हो सकता है सरफेस इसमें आपका रफ भी हो सकता है, सरफेस थोड़ा खराब भी हो सकता है। मीन्स आपका स्मूथ तो रहेगा लेकिन वेल स्मूथ नहीं है और वेल पॉलिश्ड नहीं है। यहाँ पे सरफेस आपके रफ वाले भी आ जाएंगे, दोनों तरह के सरफेस आ जाएंगे। तो इसको मैं आपको फिर भी समझाता हूँ कि आप इसको क्या मानिए, रफ सरफेस मानिए। तो होगा क्या यहाँ पे सरफेस के स्मूथ ना होने की वजह से रे आए कहीं ऐसे चली जाए, या रेज आए कहीं ऐसे चली जाए, टकरा कर पता चले ऐसे चले जाए। मीन्स यहाँ पर दोस्तों क्लियर पाथ नहीं है, कहीं से भी रेज आ रही है कहीं भी चली जा रही है। और ये कब होगा, ये आपके सरफेस पर डिपेंड करता है। वो रफ सरफेस हो सकता है, वो खराब सरफेस हो सकता है। और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या होगा, अगर आप 100% इफिशियंसी से लाइट को डालते हो, मीन्स आपने तो 100% दिया लेकिन इसका रिफ्लेक्शन बेहतरीन नहीं मिला, मीन्स सही से 50% भी ना मिले, मतलब नियर अबाउट आप मान सकते हैं। डिफ्यूज्ड में वेल रिफ्लेक्शन नहीं मिलता है और आपका रफ रेगुलर में बेहतरीन और सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन मिलता है। तो ये था दोस्तों डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आपका सही तरीके से हमें परफेक्ट रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो ये था आपका डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, और ये सरफेस पर थोड़ा डिपेंड करता है। यहाँ पर सरफेस वेल स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड नहीं होता है, इसीलिए रे ऑफ लाइट टकराने के बाद किसी भी दिशा में चली जाती हैं।
अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपका एक चीज़ और आता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या है। दो चीज़ मैंने बताया, रेगुलर, डिफ्यूज्ड एंड मल्टीपल। ये आप बिल्कुल आसानी से समझ लीजिएगा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मीन्स होता है, ये तो दोस्तों सबसे आसान है, आपको तोड़ के मैं समझाता हूँ, मतलब इसके शब्दों को विभाजित करके। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे घटना ये होती है कि हम 3-4 मिरर रख देते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, ये आपके मिरर हो गए, जैसे मैं मान लो मैंने मिरर रख दिया 2-3। यहाँ पे हम करते क्या हैं कि 3-4 मिरर की सहायता से रे ऑफ लाइट यहाँ आएगी, हम टकरा के इसको यहाँ भेजते हैं, फिर यहाँ से टकरा के यहाँ भेजते हैं, फिर यहाँ भेजते हैं। मीन्स वो आपकी मर्जी है आप रिफ्लेक्शन कैसे करवा रहे हो। यहाँ पर हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्टेड सरफेस का यूज़ करके रे ऑफ लाइट को मोड़ते हैं। मीन्स ढेर सारे परावर्तक सतह को लगाकर, प्लेन मिरर को लगाकर हम क्या करते हैं, सरफेस को मोड़ते हैं। ये आपका हो क्या रहा है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन। मीन्स समझिएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो क्या रहा है, एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन करवाए, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, कई बार रिफ्लेक्शन करवाना कहलाता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो ये था दोस्तों मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि आखिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या है। मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीन्स बस इतना होता है, बाउंस बैक ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, क्या होता है परावर्तन का नियम। तो दोस्तों परावर्तन का नियम भी बड़ा आसान है, लेकिन इसको मैं आपको समझाऊंगा एक फिगर से और वहाँ से आपको मैं क्लियर करवाऊंगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता क्या है, हम एक सरफेस ले लेते हैं जो कि वेल पॉलिश्ड एंड वेल स्मूथ है। वेल पॉलिश्ड एंड वेल स्मूथ मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन वाला सरफेस मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर होता क्या है, ये रेज आए और टकरा के चली जाए, ध्यान दीजिएगा, ये रेज आई और ये टकरा कर रेज चली गई। ये मैंने फिगर बनाया है। अब मैं चल रहा हूँ उसका कुछ नामकरण करने, नेमिंग करने, आपको ध्यान देना है और मैं इसी को आपको समझाऊंगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंस, जो भी कहिए, ठीक है दोस्तों। इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मीन्स आने वाली किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, टकराने के बाद जो जाती है रे उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। मीन्स यही है आपकी परावर्तित किरण, यही है आपका रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद अब देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। मीन्स ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसे हम कहते हैं नॉर्मल, नॉर्मल रे। अगर आप इस पर रे को डालो तो यहाँ से गुजरने वाली रे नॉर्मल रे कहलाएगी और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे खींचा गया परपेंडिकुलर नॉर्मल कहलाता है। और दोस्तों ये जो अब मैं बनाने जा रहा हूँ ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे एंगल आई कहते हैं और इस वाले कोण को एंगल आर कहते हैं। इस कोण आई का मान होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी कह सकते हैं आप, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे या फिर इंसिडेंस, ये मैं कह रहा हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये नामकरण क्या है दोस्तों, यही आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लेकिन इसको पहले मैं परिभाषित करूंगा सबको, फिर 2 मिनट में मैं आपको समझा दूंगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में होता क्या है, हम किसी भी सरफेस को ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम मानते हैं प्लेन सरफेस मानते हैं और वेल स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, ठीक है दोस्तों। मैंने नामकरण किया है, कुछ शब्दों को मैं आपको बताता हूँ आसान भाषा में। इंसिडेंट रे का मतलब होता है आपतित किरण, और ये आपतित किरण नाम से क्लियर है, आने वाले रेज को इंसिडेंट रे कहते हैं। मीन्स जो रेज आती हैं सरफेस पर, ये सरफेस है आपका, सरफेस पर कहीं पर भी आने वाली रेज को इंसिडेंट रे कहते हैं और टकरा कर जाने वाली रेज को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। टकरा कर जाने वाली रे को रिफ्लेक्टेड एंड आने वाली रे को इंसिडेंट रे। ये क्लियर हो गया। अब ये देखिए दोस्तों, आ रहा है इस पॉइंट पर टकराने के बाद ये चला जा रहा है, तो समझना रे आने के बाद
टकरा के जैसे निकलती है तुरंत हम उसको कहने लगते हैं रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है, आप इसको गौर से समझिए। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट वो पॉइंट होता है या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। समझिएगा, पहले इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर रेज आती है और इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पर, जो मैंने ये प्लेन सरफेस लिया है, इस रिफ्लेक्टेड सरफेस पर प्रवेश करती है, इंटर करती है। मींस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या है, इसकी परिभाषा कैसे दें, और रे ऑफ लाइट विच इंटर्स इन, कहाँ दोस्तों, प्लेन मिरर या फिर ऑप्टिकल सिस्टम, इसके अंदर जो प्रवेश करता है उसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आसान भाषा में रे ऑफ लाइट पहली बार या जब भी आती है तो जहां पर टकराएगी उसी बिंदु को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मींस आने वाली रेज रिफ्लेक्टेड ये सरफेस पर जहां पर टकराती है उसी पॉइंट को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण सरफेस को पहली बार जहां पर कट करती है या टच करती है वो कहलाता है आपतन बिंदु। लेकिन इसकी वेल परिभाषा आप क्या कहेंगे कि इस पॉइंट पर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस पर जो ये रेज आ रही हैं ये वहां पर इंटर करती हैं, प्रवेश करती हैं। इस ऑप्टिकल सिस्टम में ये रेज यहाँ पर प्रवेश करती हैं, तो इसलिए इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एंड नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर। मींस इस सरफेस के परपेंडिकुलर खींचा गया ड्रॉ, मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया है वो कहाँ पर आप खींचो, आपतन बिंदु पर या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर नॉर्मल खींचो, इसको कहते हैं नॉर्मल रे या फिर नॉर्मल। ठीक है दोस्तों, और इस नॉर्मल की खास बात क्या होती है, अगर आप नॉर्मल पर रेज को डालते हो या इस नॉर्मल पर रेज गिरती हैं, इंटर करती हैं, तो ये इसी में जाती हैं और इसी पाथ पर लौट आती हैं। नॉर्मल का एक गुण होता है रिफ्लेक्शन, ये नॉर्मल का एक गुण होता है कि अगर आप अभिलंब पर प्रकाश को डालते हो तो वो 100% है, उसी पाथ पर आएगा और उसी पाथ पर लौट जाएगा। ये नॉर्मल की बिहेवियर होती है। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है। दोस्तों गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, इस फिगर में ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना कोण आई है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर क्या है, ये कहाँ बन रहा है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है दोस्तों, एंड इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं अब आगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसको दूसरा लॉ बता देता हूँ। मीन्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सबसे आसान जो है, एक लॉ आपका कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू ऑलवेज एंगल आर। ये आपका है सेकंड लॉ, जिसे हम कहते हैं परावर्तन का दूसरा नियम। आपतन कोण हमेशा बराबर होता है परावर्तन कोण के, इंसिडेंट एंगल हमेशा बराबर होता है रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल के, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये दूसरा लॉ है। और फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों आपके एक सरफेस पर लाई करते हैं। मीन्स इंसिडेंट रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल और लाई इन सेम प्लेन, ये सभी एक तल पर लाई करते हैं, या इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर खींचा गया अभिलंब। मीन्स आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये नया भाषा था दोस्तों यहाँ पर। इंसिडेंट रे एंड परपेंडिकुलर ऑन किस पर दोस्तों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक सरफेस पर लाई करते हैं। तो इसको आसान भाषा में मैं समझा दे रहा हूं आपको। मैंने क्या बोला है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ठीक है दोस्तों, ये भी कह सकते हैं नॉर्मल, एंड और क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल, ये सभी
ऑल लाई इन सेम प्लेन या फिर लाई इन सेम पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फर्स्ट लॉ था रिफ्लेक्शन का, एंड सेकंड लॉ था एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसा कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा, मैंने आसान भाषा में आपको समझाया है। एंड इसके बाद दोस्तों फिर हम मिलेंगे, अब हम बात करेंगे कुछ इमेजेस के बारे में और वहाँ पर मिरर के बारे में बात करेंगे, टाइप ऑफ मिरर के बारे में। तो आज का टॉपिक हमारा दोस्तों यही है और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तो ओके दोस्तों, थैंक यू एंड सपोर्ट करिए एंड मैक्सिमम लाइक एंड शेयर मुझे चाहिए आपसे। मीन्स अगर दोस्तों मैं आया हूँ आपके डिमांड पर, आपके कहने पर, हमारे विनय सर के कहने पर, तो दोस्तों अगर मैं आपको समझा पा रहा हूँ चीज़ें, तो आप हमारे इस अपने परिवार को, हमारे रियल कॉन्सेप्ट को दोस्तों और बढ़ाइए, अपने दोस्तों में और फैलाइए और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।